नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित साळुंके और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस टॉक विद सुमित में। दोस्तों, हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने इंडिया के डिफेंस सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। उसमें आते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उसमें इंडियन नेवी का डिफेंस सिस्टम में क्या रोल होता है, उसको आवश्यकता के अनुसार कितने हिस्से में बांटा गया है और उनके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या है, उनके मिशंस क्या है और उनके टास्क यानी कार्य क्या है, इन सब के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को, जिसका टॉपिक है रोल ऑफ इंडियन नेवी। दोस्तों, संचालन की पूरी श्रृंखला जिसमें एक राष्ट्र नौसैनिक बलों को शामिल किया जा सकता है, जो कि विशाल है, जिसमें एक छोर पर आपदा राहत अभियान शामिल है। संचालन के इस दौरान की निरंतरता को अलग अलग भूमिकाओं में तोड़ा जा सकता है। प्रत्येक ऑपरेशन के संचालन के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण की मांग करता है। इसके अनुसार भारतीय नौसेना के लिए प्रकल्पित 4 मुख्य भूमिकाएं हैं, यानी 4 मुख्य रोल है, जिसमें पहला आता है द मिलिट्री रोल यानी सैन्य भूमिका, दूसरा आता है द डिप्लोमेटिक रोल यानी कूटनीतिक भूमिका, तीसरा है द कॉन्स्टेबुलरी रोल यानी पुलिसिक भूमिका और चौथा लास्ट में आता है बिनाइन रोल यानी सौम्य भूमिका। तो अब हम पहले रोल की बात करते हैं, जो है सैन्य भूमिका। तो दोस्तों, सभी नौसेनाओं का सार उनका सैन्य चरित्र है। वास्तव में नौसैनिकों का रायसन रिटायर यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई शत्रुतापूर्ण समुद्री शक्ति युद्ध खुद की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को नीचा न कर सके। नौसेना की सैन्य भूमिका को समुद्र और उसके बल के खतरे या उपयोग से ठीक किया जाता है। इसमें शत्रु सेना क्षेत्र और व्यापार के लिए खिलाफ आक्रामक अभियानों में समुद्री शक्ति का आवेदन शामिल है और स्वयं सेना क्षेत्र और व्यापार की रक्षा के लिए रक्षात्मक संचालन शामिल है। सैन्य भूमिका विशिष्ट सैन्य उद्देश्यों, मिशनों और कार्यों की सिद्धि के माध्यम से की जाती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों के बारे में। तो इसका पहला उद्देश्य है डिटरेंस अगेंस्ट वॉर और इंटरवेंशन यानी युद्ध या हस्तक्षेप के खिलाफ निंदा। दूसरा आता है इन्फ्लुएंस अफेयर्स ऑन लैंड यानी भूमि पर प्रभावी मामले। तीसरा है डिसिसिव मिलिट्री विक्ट्री इन केस ऑफ वॉर यानी युद्ध के मामले में निर्णायक सैन्य जीत। चौथा है सेफगार्ड इंडियाज मर्सेंटाइल मराइन एंड मेरीटाइम ट्रेड यानी भारत के मर्सेंटाइल समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना। पांचवा है सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सिटीजन्स एंड ऑफशोर असेट्स फ्रॉम सी बोर्न थ्रेट यानी भारत की क्षेत्रीय अखंडता, नागरिक और समुद्र से उत्पन्न खतरे से किनारे की संपत्ति की सुरक्षा करना। 6 नंबर पे आता है सेफगार्ड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी यानी भारत के राष्ट्रीय हितों और समुद्री सुरक्षा को सुरक्षित रखना। तो दोस्तों, यह थे मिलिट्री रोल के 6 ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इसके मिशंस के बारे में जान लेते हैं। इसका पहला मिशन है न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक यानी परमाणु की दूसरी हड़ताल। दूसरा है डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। तीसरा है MDA यानी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। चौथा ऑब्जेक्टिव है SLOC इंटरडिक्शन यानी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इंटरडिक्शन। पांचवा है सी कंट्रोल यानी समुद्र नियंत्रण। छठवा है SLOC प्रोटेक्शन यानी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन। 7 नंबर का मिशन है ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी। 8 नंबर का मिशन है स्पेशल ऑपरेशंस यानी विशेष संचालन। 9 नंबर का है पावर प्रोजेक्शन। 10 नंबर का है सी डेनियल यानी समुद्र इनकार। 11 नंबर का मिशन है प्रोटेक्शन ऑफ ऑफशोर असेट्स यानी किनारे की संपत्तियों की सुरक्षा करना। 12 नंबर का मिशन है सीवर्ड डिफेंस। 13 नंबर का मिशन है एक्सपेंडिशनरी ऑपरेशंस यानी अभियान संचालन। 14 नंबर पर आता है NCAGS ऑपरेशंस यानी नवल कोऑपरेशन एंड गाइडेंस फॉर शिपिंग ऑपरेशंस। 15 नंबर पे आता है कॉम्प्लायंस। अब आती है इसके टास्क यानी कार्यों की बारी, जिसमें मिलिट्री रोल के बहुत टास्क आते हैं। जिसमें पहला है सर्वेलेंस यानी निगरानी। दूसरा है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस यानी सूचना संचालन। तीसरा है मैरीटाइम स्ट्राइक यानी समुद्री हड़ताल। 4 नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। 5वां टास्क है एंटी सबमरीन ऑपरेशंस यानी पनडुब्बी रोधी अभियान। 6वें नंबर पे आता है
स्पेशल ऑपरेशंस यानी विशेष संचालन। 7वें नंबर पे आता है एंटी सरफेस ऑपरेशंस यानी विरोधी सतह संचालन। 8 नंबर का टास्क जो है वो है माइन वॉरफेयर। 9 नंबर का है एंटी एयर ऑपरेशंस यानी हवाई में जो ऑपरेशंस होते हैं वो। और 10 नंबर का टास्क है VBSS यानी V यानी विजिट, B यानी बोर्ड, S यानी सर्च एंड S यानी सीजर यानी VBSS यानी विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर। 11 नंबर का टास्क है एम्फीबियस ऑपरेशंस यानी उभयचर संचालन। 12 नंबर का टास्क है हार्बर डिफेंस यानी हार्बर रक्षा। तो दोस्तों यह थी इंडियन नेवी के पहले रोल यानी मिलिट्री रोल की जानकारी। अब हम जानेंगे नेवी के दूसरे रोल यानी डिप्लोमेटिक रोल यानी कूटनीतिक भूमिका क्या होती है। तो दोस्तों नौसेना कूटनीति मित्रता के पुलों का निर्माण करने के लिए विदेशी नीति के उद्देश्यों के समर्थन में नौसेना बलों के उपयोग को मजबूर करती है और एक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करती है और नौसिखिया राजनयिक के बड़े उद्देश्यों पर संभावित विरोधियों को रोकने के लिए क्षमता और इरादे का संकेत देती है। भूमिका विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय हितों का आगे बढ़ाने में समुद्र वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए है। 2 विशेषताओं के कारण कूटनीतिक भूमिका निभाने के लिए नेवी स्वाभाविक रूप से झुकाव रखते हैं। पहला कदम एक देश की संप्रभु शक्ति के व्यापक उपकरणों के रूप में उनकी स्थिति है, जिसमें एक निश्चित क्षेत्र में उनकी उपस्थिति या बंद होना राष्ट्र के राजनीतिक इरादे और उस कठोरता में राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने की तीव्र प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को संभावित मित्रों और दुश्मनों के लिए एक राजनीतिक संदेश भेजने के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है। नौसेना की कूटनीतिक भूमिका को सुविधाजनक बनाने वाली दूसरी विशेषता समुद्र सेनाओं की बहुत विशेषताओं में है, जिसमें पहुंच, गतिशीलता, जीविका, पहुंच, लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा शामिल है। ये राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और विदेश नीति के लक्ष्यों और आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपकरण प्रदान करते हैं। नौसेना बलों को आसानी से तैनात किया जा सकता है, कई भूमिकाओं और कार्यों को निष्पादित कर सकता है, जिनमें आवश्यकताओं के अनुसार अदृश्यता और तीव्रता को कैलिब्रेट किया जा सकता है और काउंटर सिग्नल भेजने के लिए बस आसानी और तेजी से वापस लिया जा सकता है। तो दोस्तों यह थी कूटनीतिक भूमिका क्या होती है इसकी जानकारी। अब मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस और टास्क के बारे में बताऊंगा। पहले कूटनीतिक भूमिका के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन पॉलिटिकल रिलेशंस एंड गुडविल यानी राजनीतिक संबंधों और सद्भावना को मजबूर करना। दूसरा है स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी इन IOR यानी इंडियन ओशन रिम। तो दोस्तों दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रिम यानी भारतीय महासागर रिम में समुद्री सुरक्षा का मजबूत करना। तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन डिफेंस रिलेशंस विथ फ्रेंडली स्टेट्स यानी मैत्रीपूर्ण राज्यों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना। चौथा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देना। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है पोर्ट्री क्रेडिबल डिफेंस पोस्चर एंड कैपेबिलिटी यानी विश्वसनीय रक्षा मुद्रा और क्षमता को चित्रित करना। अब देखते हैं कूटनीतिक भूमिका के मिशंस के बारे में। इसका पहला मिशन है कंस्ट्रक्टिव मैरीटाइम एंगेजमेंट यानी रचनात्मक समुद्री कार्य। दूसरा है प्रेजेंस यानी उपस्थिति। तीसरा मिशन है मैरीटाइम असिस्टेंस एंड सपोर्ट यानी समुद्री सहायता और समर्थन। चौथा मिशन है पीस सपोर्ट ऑपरेशंस यानी शांति सहायता संचालन। मिशंस के बाद आती है टास्क की बारी। इसका पहला टास्क है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट्स यानी विदेशी विकास। दूसरा है फ्लैग शोविंग और पोर्ट विजिट्स यानी बंदरगाह का दौरा करना। तीसरा टास्क है तीसरा कार्य है होस्टिंग फॉरेन वॉरशिप विजिट्स यानी विदेशी युद्धपोतों के दौरे की मेजबानी करना। चौथा है टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक असिस्टेंस यानी तकनीक और रसद सहायता करना। और पांचवा टास्क है फॉरेन ट्रेनिंग यानी विदेशी प्रशिक्षण देना। छठवां टास्क है मैरीटाइम पेट्रोल्स यानी समुद्री गश्त लगाना। सातवां टास्क है बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज यानी
द्विपक्षीय या बहुपक्षीय अभ्यास करना। और 8 नंबर का टास्क है वो है OOAC टास्क यानी आउट ऑफ एरिया कंटिजेंसीज टास्क। 9 नंबर का टास्क है वो है नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस यानी NEO यानी गैर दहनशील संचालन। 10 नंबर का टास्क है वो है पीस इन्फोर्समेंट, पीस मेकिंग, पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग यानी शांति का प्रसार करना, शांति बनाए रखना और शांति निर्माण करना। 11 नंबर का टास्क है वो है एक्टिविटीज अंडर द IONS प्रोग्राम, यानी IONS कार्यक्रम के तहत गतिविधियां बनाना। तो दोस्तों यह थी कूटनीतिक भूमिका के बारे में जानकारी। अब बारी है इंडियन नेवी के तीसरे रोल की जो है कॉन्स्टेबुलरी रोल यानी पुलिसिक भूमिका। तो दोस्तों समुद्री अपराध की बढ़ती घटनाओं ने नौसेना को प्रदर्शन करने वाली कॉन्स्टेबुलरी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। इस भूमिका का महत्व इस तथ्य से माना जा सकता है कि दुनिया की 1/3 नौसेना के लिए यह उनके कार्यों का एक प्रमुख पहलू है। कॉन्स्टेबुलरी भूमिका में बलों को भूमि के कानून को लागू करने या एक अंतर्राष्ट्रीय जनादेश द्वारा स्थापित शासन को लागू करने के लिए नियोजित किया जाता है। बल केवल आत्मरक्षा के लिए या इस भूमिका के निष्पादन में अंतिम उपाय के रूप में कार्यरत है। भारत की समुद्री सुरक्षा का संरक्षण और संवर्धन भारतीय नौसेना की प्रमुख जिम्मेदारी में से एक है। इसमें एक कॉन्स्टेबुलरी तत्व शामिल है, विशेष रूप से जहां यह उन खतरों से संबंधित है जिसमें यह समुद्र में बल का उपयोग शामिल है। समुद्र में अच्छा क्रम बनाए रखने के लिए INS को कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन से लेकर कॉन्स्टेबुलरी भूमिका में किए जाने वाले कार्यों की सीमा होती है। इसमें भारत की समग्र समुद्री सुरक्षा के हिस्से के रूप में तटीय सुरक्षा के पहलू शामिल है। समुद्र में कॉन्स्टेबुलरी कार्य न तो प्राथमिक है और न ही इंडियन नेवी के एकमात्र अधिदेश है। फरवरी 1978 में ICG की स्थापना के साथ भारत के समुद्री क्षेत्रों में कॉन्स्टेबुलरी भूमिका के कानून प्रवर्तन पहलुओं को ICG पॉइंट 28 सुरक्षा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो प्रमुख बंदरगाह और बंदरगाहों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। बंदरगाह अधिकारियों के द्वारा सहायता प्राप्त है। सीमा शुल्क और आव्रजन एजेंसियों MZI से परे कॉन्स्टेबुलरी कार्य भारतीय नौसेना के पास निहित है। कुशल और प्रभावी समुद्री कॉन्स्टेबुलरी को विभिन्न समुद्री कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियों के बीच उचित और सहज समन्वय की आवश्यकता होती है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुई आतंकवादी हमलों के बाद तटीय सुरक्षा के लिए समग्र जिम्मेदारी भारतीय नौसेना को दी गई है। ICG राज्य समुद्री पुलिस और अन्य केंद्रीय और राज्य सरकार और बंदरगाह अधिकारियों के साथ निकट समन्वय में है। दोस्तों यह थी कॉन्स्टेबुलरी रोल के बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कोस्टल डिफेंस यानी तटीय रक्षा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है गुड ऑर्डर एट सी यानी समुद्र में अच्छी स्थिति बनाए रखना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करना। अब बारी है इसके मिशंस की। इसका पहला मिशन होता है काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद का मुकाबला करना। दूसरा मिशन होता है पुलिसिंग यानी शासन करना। अब बारी है कॉन्स्टेबुलरी रोल के टास्क की। इसका पहला टास्क होता है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन यानी काउंटर घुसपैठ रोकना। दूसरा टास्क होता है एंटी पायरेसी यानी विरोधी चोरी रोकना। तीसरा टास्क होता है एंटी पोचिंग यानी अवैध शिकार को विरोध करना। चौथा टास्क होता है एंटी ट्रैफिकिंग यानी विरोधी तस्करी करना। यह थी नेवी के तीसरे रोल की यानी कॉन्स्टेबल रोल की जानकारी। अब हम जानेंगे नेवी के चौथे और आखिरी रोल के बारे में जो है बिनाइन रोल यानी सौम्य भूमिका। तो दोस्तों सौम्य भूमिका इसलिए नामित की गई है क्योंकि हिंसा का इसके निष्पादन में कोई भूमिका नहीं है और न ही इन कार्यों को करने के लिए एक आवश्यक शर्त लागू करने की क्षमता है। सैन्य कार्यों के उदाहरण में मानवीय सहायता
आपदा राहत, खोज और बचाव यानी SAR, आयुध निपटान, डाइविंग सहायता, बचाव कार्य, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आदि शामिल है। समुद्री बलों क्योंकि उनकी त्वरित जुटाव के कारण प्रारंभिक चरण में बेहद उपयोगी है। राहत सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा और सहायता प्रदान करने के लिए संकट। इन कार्यों को करने की अधिकांश क्षमता नौसेना के कार्यबलों में निहित गतिशीलता, पहुंच और धीरज के प्राप्त होती है, जो उनकी सीलिफ्ट क्षमता के साथ मिलकर होती है। उदाहरण के लिए, एक प्राकृतिक आपदा के तत्काल बाद में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भोजन, पानी और राहत सामग्री का संवितरण है। यह ऐसी परिस्थितियों में है कि सैन्य गतिशीलता विश्वसनीय संचार के साथ मिलकर सबसे दूरस्थ पीड़ित क्षेत्रों में विवरण सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी है। हालांकि विशिष्ट नागरिक एजेंसियां बाद के चरण में कार्य करती है। समुद्री बल पहली मदद कर सकते हैं और अपनी प्रयासों के पूरक के लिए तैनात किए जा सकते हैं। SAR के लिए ICG नामित राष्ट्रीय एजेंसी है। आवश्यकता के अनुसार SAR संचालन करने के लिए नौसेना इकाइयों को भी बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी इंडियन नेवी के चौथे रोल यानी बिनाइन रोल की जानकारी। अब हम जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसका पहला ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है प्रमोट सिविल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी नागरिक सुरक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरे ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है प्रोजेक्ट नेशनल सॉफ्ट पावर यानी राष्ट्र की शांत शासन योजना बनाना। अब जानते हैं हम सौम्य भूमिका के मिशंस के बारे में। इसका पहला मिशन होता है HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। दूसरा मिशन है एड टू सिविल अथॉरिटीज यानी सिविल अधिकारियों को सहायता करना। इसका तीसरा मिशन होता है SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू। इसका चौथा मिशन है हाइड्रोग्राफी यानी जल सर्वेक्षण। अब हम जानेंगे सौम्य भूमिका के टास्क के बारे में। इसका पहला टास्क है प्रोविजन ऑफ रिलीफ मटेरियल एंड सप्लाईज यानी राहत सामग्री और आपूर्ति का प्रावधान करना। इसका दूसरा टास्क है मेडिकल असिस्टेंस यानी चिकित्सा सहायता करना। इसका तीसरा टास्क है डाइविंग असिस्टेंस यानी गोताखोरी के लिए सहायता करना। इसका चौथा टास्क है हाइड्रोग्राफिक असिस्टेंस यानी जल सर्वेक्षण में सहायता करना। तो दोस्तों, यह थी हमारे इंडियन नेवी के आखिरी रोल यानी बिनाइन रोल यानी सौम्य भूमिका के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको इंडियन नेवी का डिफेंस सिस्टम में क्या रोल होता है, उनको आवश्यकता के अनुसार कितने हिस्सों में बांटा गया है और उनके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, उनके मिशंस क्या है और उनके टास्क यानी कार्य क्या है, इन सब के बारे में जानकारी बताई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के आने के तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इस वीडियो में बताई गई जानकारी को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।